हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे एक जो टॉपिक है हमारा E=mc²। एक जो हमारा फॉर्मूला है उसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है, क्या टर्म पे ये चलता है, किस बेसिस पे ये काम करता है, कौन से गैस पे ये बेस्ड है, कहाँ से निकला है, ये सब हम बताएंगे। ठीक है, E=mc²। ठीक है, तो ये दिया किसने था? ये जो E=mc² जो फॉर्मूला था वो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, और एनर्जी, ई का मीनिंग होता है एनर्जी, एम का मतलब होता है मास, और सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, यही होता है ना। अगर हम उसी को मीटर में ले जाएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर में बदलेंगे 3 गो और ज़्यादा जीरो बढ़ जाएगा, तो उसको 5 के थ्रू, लाख पे 5 होता है जीरो, तो उसी को हम 8 कर देंगे। ठीक है, तो वो हो गया। ठीक है, फिर ये होता क्या है वो देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के वोल्टेज से गुजरने पर प्राप्त ऊर्जा के बराबर होती है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के वोल्टेज जितना गुजरता है वो हमारा जो प्राप्त ऊर्जा होता है, एनर्जी कितना प्राप्त हुआ, उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ऊपर का हो गया। फिर हमारा आता है हाइड्रोजन। ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन 4 के फॉर्म में रहता है, वो सिंगल नहीं रहता है, 4 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। हीलियम क्या है? हमारा तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, तो जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो फिर हमारा एक हीलियम परमाणु बनता है। परमाणु यानी कि एटम बनता है। ठीक है, तो हमारा जो ये है सूर्य, सन, वो हमारा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का फ्यूजन कर रहा है। ठीक है, फ्यूजन कर रहा है, जिसके कारण उसमें से बहुत सारी रिएक्शन के कारण इतना ज़्यादा लाइट और इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 4 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, तो हमारा हाइड्रोजन का वेट क्या होता है? 1.0008। लास्ट का याद करना डिजिट बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे नहीं है, उसको 1 ही बोलते हैं, पर जब टाइमिंग आएगा E=mc², उस टाइम में आपको 1 पॉइंट जितना भी एलिमेंट है उसका वेट आपको फुल याद करना पड़ेगा कि 1 डिजिट तक, यानी कि 000 रहता है ना, तो उसके अगला जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ तक आपको फर्स्ट डिजिट तक याद करके रखना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वेट हो गया 1.008 हाइड्रोजन का। अगर हमको हीलियम का निकालना है तो क्या बताए हैं हम कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, तो हम उसी में 4 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बताए हैं कि जो भी आप गुना भाग जो भी रफ होगा सब आप एक ही पेज पे करेंगे, उसी वाले पेज पे। इससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, याद तो करने में नहीं पर कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके कारण आपका मैथ कभी वीक नहीं होगा। मैथ वीक नहीं होगा तो आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फिर हमारा आता है 1.0008, इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा, ये जो वेट आया तो वो ये वेट क्या हुआ? हमारा हीलियम का वेट हो गया। ठीक है, 1 हीलियम का वेट 4 का जब गुना करेंगे हाइड्रोजन के वेट में तो हमारा हीलियम का वेट आ जाएगा। तो क्या आया? 4 × 4.0032, यानी कि जो पॉइंट के बाद डिजिट आएगा उसको हम 32 नहीं बोल सकते या फिर 32 नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? 32। डिजिट को एक साथ मिलाकर नहीं बोला जाता है, अलग अलग बोला जाता है पॉइंट के बाद वाले को। ठीक है, तो फिर हमारा ये आया। अब हम देखते हैं हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4। एलिमेंट पे हम पढ़ाएं, सारे एलिमेंट का वेट जो होता है वो आपको 20 तक याद करके रखना है। बहुत, आप अगर इंटर तक जा रहे हैं 12th तक तो आपको कम से कम 30 तक याद कर लेना चाहिए। 30 के आगे 1-2 जो होता है ना, जैसे लेड, सिल्वर, गोल्ड, AU AG और PB,
और Hg, ये सब जो इम्पॉर्टेंट है 30 के बाद वो सब आपको याद करना ज़रूरी है, बाकी सब आपका ठीक है। 30 तक याद कर लीजिएगा। आपका कोई भी जो 12th तक का एग्ज़ाम होता है उसमें 30 से ज़्यादा तक नहीं देता है, ठीक है। और वही जो हम बताएं Au Ag, गोल्ड, सिल्वर और पारा और सीसा, ये सब का कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो हमारा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4, और फिर द्रव्यमान व्युत्पन्न यानी कि निकलना, उत्पन्न, जनरेट, प्रोड्यूस, क्या हुआ, कितना हुआ, वो बताता है, ठीक है। तो 4.0032 यहाँ पे हम निकाले थे ना, उसको अगर हम 4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा आएगा 0.0032, ऐसे ही रहेगा। और 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा को EV या MeV में मापते हैं। मास, इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज, यही तो मापते हैं ना हम। तो फिर EV = हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। फिर हमारा MeV हो गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आया। फिर हमारा जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो मेगा का यानी मतलब होता है 10⁶, और EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁶ EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो फिर हमारा इससे आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल, जो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कि कूलम में हम लोग याद किए थे। तो ये हमारा आ गया जूल में, यानी कि यहाँ पे हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी, तो हमारा यहाँ पे आ गया जूल में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना आया हमारा, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। फिर 1 वोल्ट = हो जाता है 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। इसको हम V = W/Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो W यानी कि वर्क, Y कूलम्ब यानी कि चार्ज, और V यानी कि वोल्टेज, ठीक है। ये आ गया समझ में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक AMU बराबर क्या होता है, 931.5 MeV होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। फिर हमारा आता है इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। विभव क्या होता है कि अगर हम धन आवेश को अनंत से, कहीं से भी, इन्फाइनिटी से हम लाकर किसी बिंदु तक ले आए, यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो उसमें लाने के लिए जो किए हम कार्य कर रहे हैं उसी को हम विभव कहते हैं, ठीक है। तो हमारा 1 वोल्ट = W/Q, वर्क बाई चार्ज, ठीक है। फिर हमारा चूँकि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो इसलिए एक आवेश को लाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो E = mc² बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, यही लेक्चर था हमारा। थैंक यू।